अगर मैं कहूँ कि आप किसी के भी दिमाग को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, वो भी बिना कुछ बोले, तो आप मानोगे। देखो, एक स्टडी के अकॉर्डिंग 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है। मतलब ज्यादातर कम्युनिकेट करते वक्त या तो हम अपने जेस्चर्स को, या तो हम अपने टोन को, और या तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और क्या आपको पता है, आप हर दिन 20 से ज्यादा मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स को फेस करते हो। अब चाहे वो मार्केटिंग एड्स हो, सोशल मीडिया हो, या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो। और ये सारी ही चीजें पॉसिबल हो पाती है डार्क साइकोलॉजी की वजह से। ये डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसको यूज करने के बाद या तो आप सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हो, और या तो सामने वाला अगर कंट्रोल करने का अटेम्प्ट करता है आपके ऊपर, तो आप उससे बच भी सकते हो। एंड ट्रस्ट में, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, आप किसी से बिना बात किए ही उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या फिर शायद कोई आपके साथ ऐसा कर रहा हो। लेकिन आप इस चीज को यूज, या फिर कोई अगर आपके ऊपर यूज कर रहा है, तो उससे बच तभी पाओगे जब आपके पास इसकी पूरी नॉलेज होगी। तो अगर आप डार्क साइकोलॉजी के कुछ पावरफुल टेक्निक्स को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। और अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। गाइस, ये जो डार्क साइकोलॉजी होती है ना, ये अपने आप में बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी जो मेन चीजें हैं ना, जो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई हमारे ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, उस चीज से रिलेटेड टॉपिक्स को आज की वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस चीज को बताने के लिए रिसर्च बहुत ज्यादा लगी है और एडिटिंग में भी टाइम लगा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 4 चैप्टर में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। और सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। तो जो आप एक मीटिंग में हो और कोई आपके ऊपर एक सस्ता सा या फिर चीप कमेंट पास कर देता है, जैसे ये क्या पहन के आया है, या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप सीनियर से पूछ रहे हो, तो सामने वाला बोल दे तुझे इतनी सी बात नहीं पता। अब ऐसे में कोई नॉर्मल सा इंसान खड़ा होगा जिसके बारे में ये सब हो रहा होगा, तो तुरंत वो अपने आप को डिफेंड करने लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा, या फिर वो ये प्रूव करने लगेगा कि वो सही है। लेकिन जो हाई लेवल प्लेयर्स होते हैं, जो डार्क साइकोलॉजी को असली में जानते हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। वो सही टाइम का वेट करते हैं और तब रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड फॉर द टाइमिंग, जब उनकी बेइज्जती हो रही है, तब वो बस लीन बैक करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। आपको लग रहा होगा कि अविनाश ये क्या बोल रहा है, जब हमारी बेइज्जती हो रही है तो हम कुछ ना बोलें। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब आपकी बेइज्जती के वक्त आप चुप रहते हो, तो आपकी चुप्पी में बहुत ही खतरनाक आंसर छुपा होता है। देखो, डार्क साइकोलॉजी ये कहता है कि हमारा ब्रेन साइलेंस को हैंडल नहीं कर पाता। जब कॉन्वर्सेशन सडनली रुक जाती है, और इस केस में सामने वाले ने जब आपकी बेइज्जती की, इसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप कुछ रिप्लाई दोगे और उसके बाद वो अपना कुछ पावरफुल रिप्लाई देगा। लेकिन उस पैटर्न को आपने ब्रेक कर दिया चुप रहकर, और ये चीज उसे बहुत बहुत अनकंफर्टेबल बना देती है। इसी के चक्कर में वो और ज्यादा बोलता रहता है और पूरे समाज में उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो साइलेंस होता है, अगर ये 4 से 7 सेकंड का होता है ना, तो ये सामने वाले को हद से ज्यादा एंग्शियस बना देता है, यानी उसे बेचैनी होने लगती है। और इसी वजह से उसने जो भी हरकत की होगी ना, वो उसे जस्टिफाई करने के लिए पूरी एनर्जी लगा देगा। अब ये टेक्निक है तो बहुत पावरफुल, और जितने भी इस दुनिया में पावरफुल लोग हैं वो इसे यूज भी करते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप साइलेंस रहोगे तो आपको इमोशनल लेवल पे नहीं होना है। मतलब फील होना चाहिए सामने वाले को कि आप पावरफुल हो एंड आप कंट्रोल्ड हो। चैप्टर 2 में मेरी फेवरेट टेक्निक आने वाली है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करोगे तो आपकी यूट्यूब की फीड अच्छी होगी और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस यूट्यूब आपको सजेस्ट करता रहेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो साइकोलॉजी से रिलेटेड हमारा एक शो भी चलता है सीखो ऐप पे, उसे जाकर चेकआउट जरूर करना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड मजा आ जाएगा। बाकी अब आते हैं चैप्टर 2 पे, जो है डिसएग्री एंड शट अप। अच्छा, ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा ना कि सामने वाले ने आपसे कुछ पूछा, आपने डिसएग्री किया कि नहीं यार मैं ये चीज नहीं मानता, या फिर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद तुरंत आप उस चीज को एक्सप्लेन करने लगते हो। एंड ये आपकी गलती नहीं है, मैक्सिमम लोगों की यही आदत होती है। लेकिन इस वीडियो में तो हम डार्क साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं एंड इंसान के दिमाग से कैसे खेला जाता है वो सीखने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो, ये जो हाई लेवल का कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें एक सिंपल सा रूल होता है। पहले अपनी बात को बोलो और उसके बाद एकदम चुप हो जाओ, ताकि लोगों के रिएक्शन को तुम समझ पाओ। मान लो एक ग्रुप मीटिंग में हो और वहां पर डिस्कशन चल रहा है कि इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, और उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये प्लान काम नहीं करने वाला है, तो तुम बस इतना बोलो, ये प्लान काम नहीं करने वाला। इसके बाद तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है, बस चुप हो जाना है। लोगों के रिएक्शन को ऑब्जर्व करो कि वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से तुम्हारा जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। अब मुझे नहीं पता कि उस वक्त जब तुम डिसएग्री कर रहे हो तो तुम्हारे पास कोई पावरफुल पॉइंट है भी या फिर नहीं, लेकिन अपने प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए डार्क साइकोलॉजी में सिंपल सी बात कही जाती है। जब कोई भी इंसान अपनी बात को बिना किसी हेजिटेशन के एंड कॉन्फिडेंट रहते हुए बोलता है, तो लोग उसे ज्यादा सीरियसली लेते हैं, अगर वो कम बोल रहा है तो भी। जब तुम एक्सप्लेन नहीं करते हो तो सामने वाले की साइकोलॉजी उसे ये कहती है कि सामने वाला बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है और वो क्लियर है अपने गोल्स को लेके, या फिर जो वो कह रहा है उस चीज को लेके। जब आप ज्यादा वर्ड्स को ऐड करने लगते हो तो सामने वाले को लगता है इसे तो खुद ही नहीं पता है, ये हमें क्या बताएगा। लेकिन जब तुम कम बोलते हो तो ये चीज रिवर्स हो जाती है। कम बोलने के बाद सामने वाले को क्यूरियोसिटी होती है, और ये क्यूरियोसिटी तुम्हारी बात को और ज्यादा वजन देती है। इसलिए आपसे कुछ भी अगर पसंद ना आए तो डिसएग्री करने के बाद उसे जस्टिफाई नहीं करना है, एटलीस्ट जब तक सामने वाला पूछे ना तब तक। तीसरा चैप्टर है रिवील योर फ्लॉज फास्ट।
देखो आज के जमाने में ज्यादातर लोग अपने फ्लॉज या फिर अपनी जो गलतियां होती हैं उसको छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला कोई भी उन्हें जज ना करे। लेकिन साइकोलॉजी में एक गेम होता है जिसे बड़े स्मार्टली आप प्ले कर सकते हो। साइकोलॉजी में कहा जाता है जब आप अपनी गलतियों को जो छोटी हैं और जिसे सामने वाले को अगर पता चल भी जाता है तो आपकी लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो जब आप ऐसी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो सामने वाले पे आप ट्रस्ट बना लेते हो। और वैसे भी अगर किसी सामने वाले की आपको खामियां निकलवानी है ना तो आप उससे अगर पूछोगे तो वो नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप खुद की खामियां पहले बताओगे तो वो सामने वाला अपनी खामियां आपको जरूर बता देगा। एंड दिस इज हाउ यू विन द ट्रस्ट। और ये मेरे दिमाग की बनाई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है द प्रैटफॉल इफेक्ट। अच्छा, इस चैप्टर का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैंने रियल लाइफ में भी देखा है ना, मेरे दोस्त का जब अकाउंट बैलेंस जानना होता है ना तो मैं ऐसे नहीं कहता हूँ तेरे पास कितने पैसे हैं, मैं बोलता हूँ यार मेरे पास 2,500 ही रुपए हैं, तेरे पास कितने हैं? तो वो बता देता है कि मेरे पास 5,000 हैं। फिर मैं उससे 2,500 उधार ले लेता हूँ। खेल खत्म बेटा। मैं बस जोक कर रहा था, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल मत करने लगना। अब आते हैं चैप्टर 4 पे जो है मिरर देयर मूव। बहुत पावरफुल है, ध्यान से सुनना। देखो किसी भी कॉन्वर्सेशन के वक्त अगर आप चाहते हो सामने वाला आपकी साइड में लीन होता जाए, यानी आपकी साइड लेने लगे या फिर कन्विंस हो जाए आपसे, तो मिरर करो उसे। मिरर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप मिरर के सामने जाकर खड़े होते हो और कुछ भी जेस्चर्स को यूज करते हो तो सामने जो मिरर है उसमें भी आप वैसा ही कर रहे होते हो, राइट? और ये ऑब्वियस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको एग्जैक्टली यही चीज एक कम्युनिकेशन के वक्त करनी है। कोई भी बिजनेस डील के वक्त या सेल्स पिचिंग के वक्त या फिर सामने वाले को कन्विंस करते वक्त, अनलेस सामने वाले आपके पिताजी हो, मतलब पिताजी से अगर आप साइकिल या फिर बाइक मांगते वक्त उनके एक्शंस को मिरर करने की कोशिश करोगे तो वो एक्शन करेंगे जो आप मिरर कर भी नहीं पाओगे। अब ध्यान से सुनो, इस मिररिंग टेक्निक में आपको करना क्या है। देखो जब भी आप किसी से बात करते हो तो उसकी बॉडी की एक टोन होती है, उसकी बॉडी का एक जेस्चर होता है, उसकी बॉडी का एक लैंग्वेज होता है। बस एग्जैक्टली उसी चीज को आपको मैच करना है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में ना कि एक लड़का जब एक हीरोइन को इंप्रेस करने जाता है, वो किसी डेट पर लेके जाता है, तो अगर वो लड़का उस लड़की के बारे में होमवर्क कर चुका है, ये जान चुका है कि उसे क्या क्या चीजें पसंद है, जैसे उसे कौन सी मूवीज अच्छी लगती है, उसे कौन से सॉन्ग अच्छे लगते हैं, उसे खाने में क्या पसंद है, और एग्जैक्टली अगर वो वही चीजें करता है, फॉर एग्जाम्पल जब वेटर ऑर्डर लेने आता है तो लड़का वो चीज बोलता है जो लड़की को पसंद है क्योंकि उसने रिसर्च की है। उसके बाद जब वो बात कर रहे होते हैं और लड़की पूछती है तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक क्या है, तो लड़का बोलता है पहली दफा बाय अविवर्स। एंड उसने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि लड़की को भी ये पसंद है। एंड ये ऑब्वियसली इसीलिए हुआ क्योंकि वो होमवर्क करके आया था। अब आपको ये चीजें बचकानी लग रही होंगी, लेकिन जानते हो इसकी वजह से हो क्या रहा है? वो लड़की धीरे धीरे कन्विंस हो रही है उस लड़के के लिए, क्योंकि वो लड़का उस लड़की की ट्रस्ट को जीत रहा है। हम इंसान ऐसे ही होते हैं, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो, पार्टनर हो या फिर दोस्त हो। हम उन्हीं लोगों को अपने आसपास आने देते हैं जो सेम माइंडेड होते हैं। मान लो 3 लोग हैं, एक को बैडमिंटन पसंद है, एक को क्रिकेट पसंद है और एक को फिर से बैडमिंटन पसंद है। आपको क्या लगता है कौन से 2 दोस्त बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं? ऑब्वियसली जिन दोनों को बैडमिंटन पसंद है, राइट? ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। जब चीजें सिमिलर होने लगती हैं तो सामने वाला आप पर ट्रस्ट करने लगता है, वो अपना मानने लगता है आपको। एंड यही चीज मिररिंग में करनी है। सामने वाले की जो हैबिट्स है उसको कॉपी करना है आपको, स्पेशली जब कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है, जब कन्विंसिंग मोमेंट होता है। एंड आप देखोगे कि सबकॉन्शियसली वो आपका होता जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो ये सारी ही चीजें एक चीज पर आकर रुकते हैं और वो है कंट्रोल। कंट्रोल ओवर रिएक्शन, कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल ओवर परसेप्शन। कुछ भी सही या फिर गलत नहीं होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी ढलना जान जाता है वही इस डार्क साइकोलॉजी का यूज कर पाएगा। जो भी इंसान इमोशनल रहेगा वो कभी भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई लिमिट आएगी जिसकी वजह से वो दब जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान इस डार्क साइकोलॉजी का असली में यूज करना चाहता है तो उसे इमोशनली फ्री होना पड़ेगा, तभी वो सारे ही टेबल को अपने हिसाब से टर्न कर पाएगा। डार्क साइकोलॉजी खतरनाक भी हो सकती है अगर आप इसे किसी अपने पर या फिर किसी गलत तरीके से यूज करो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमें जानने के लिए, क्योंकि ये हमें अवेयर रखती है, हमें बचा के रखती है, हमें मैनिपुलेट होने से बचाती है। जो चीजें मैंने आपको सिखाई है वो डिफेंस के लिए सिखाई है। हाँ, आप इसे ऑब्वियसली सही वक्त में यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे या फिर इस डार्क साइकोलॉजी के ट्रिक्स को यूज करने की कोशिश करे, तो क्योंकि आपने मेरी वीडियो को देखा है तो आप ऑलरेडी अवेयर हो। अब बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया था, लेकिन अगर आपने इसे एंड तक देखा है तो आप कमेंट करके जरूर जाना डार्क साइकोलॉजी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ट्राई करेंगे इसका सेकंड पार्ट भी लाने के लिए, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन व्यूज, कमेंट्स, लाइक सब कुछ, तो इसलिए भर देना इस वीडियो को। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी के वीडियोस को मैं सीखो ऐप पर बनाता हूँ, तो मेरे उस साइकोलॉजी के शो को जाकर चेकआउट जरूर करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी वीडियोस को देखो, सीखो, आगे बढ़ो।